गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा घर था, जहां एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में सबसे बड़े बेटे करण की शादी हाल ही में हुई थी। उसकी नई बहू शीतल पूरे परिवार की जान बन गई थी। उसकी हंसी, उसकी समझदारी और घर के हर सदस्य के प्रति उसका स्नेह सबको उससे जोड़े रखता था। लेकिन उसके और करण के छोटे देवर रोहन के बीच का रिश्ता सबसे अलग और खास था। रोहन, 24 साल का युवक, मस्ती मजाक और अपनी बेफिक्री के लिए जाना जाता था। हालांकि उसके दिल में अपनी भाभी के लिए बहुत इज्जत और स्नेह था। शीतल को भी रोहन बहुत प्रिय था, क्योंकि वह उसकी हर बात को मानता और उसका हर काम में हाथ बटाता था। शीतल जब इस घर में आई तो रोहन के जीवन में मानो एक नयापन आ गया। पहले वह जिम्मेदारियों से दूर भागता था, लेकिन शीतल की समझदारी और सहानुभूति ने उसे बदल दिया। वह हर वक्त शीतल के इर्द गिर्द रहता, कभी काम में उसकी मदद करता, तो कभी उसे हंसाने के लिए मजाक करता। एक दिन शीतल ने रोहन को अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की सलाह दी। रोहन, मस्ती तो जरूरी है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। रोहन ने हंसते हुए कहा, भाभी, आप मुझे कितना बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी हर बात मैं मानने को तैयार हूँ। शीतल मुस्कुराई। उसे ये देख खुशी होती थी कि रोहन उसकी बातों को गंभीरता से लेता है। शीतल और रोहन के बीच की नजदीकियों को परिवार के अन्य सदस्य भी नोटिस कर रहे थे। वे इसे एक देवर भाभी के प्यार और सम्मान का रिश्ता मानते थे। लेकिन धीरे धीरे रोहन के मन में शीतल के लिए कुछ अलग एहसास उभरने लगे। एक दिन रोहन और शीतल खेतों की ओर टहलने गए। रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। दोनों ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली। शीतल ने कहा, बारिश कितनी प्यारी लगती है न, रोहन। रोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ भाभी, लेकिन बारिश से ज्यादा आप प्यारी लगती हैं। शीतल ने उसकी बात को मजाक समझा और हंस दी, लेकिन रोहन के चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बयां कर रही थी। रोहन अब हर वक्त शीतल के आसपास रहने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। शीतल को इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। एक रात, जब परिवार के सभी लोग सो चुके थे, रोहन ने शीतल से कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीतल ने उसकी गंभीरता देखकर पूछा, क्या बात है, रोहन? रोहन ने कहा, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं हैं, मैं आपको कुछ और ही मानने लगा हूँ। शीतल चौंक गई। उसने तुरंत रोहन को टोका, रोहन, यह क्या कह रहे हो? हमारा रिश्ता एक मर्यादा में बंधा है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूंगी। रोहन ने माफी मांगी और कहा कि वह अपने जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश करेगा। रोहन की बातों ने शीतल को झकझोर दिया। उसे लगने लगा कि घर के अन्य सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। उसने खुद को रोहन से दूर करने का फैसला किया। करण ने जब ये देखा कि शीतल उदास और चुप रहने लगी है, तो उसने उससे पूछा, क्या बात है, शीतल? तुम पहले जैसी खुश नहीं दिख रही हो। शीतल ने करण को सच नहीं बताया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस स्थिति का हल उसे ही निकालना होगा। शीतल ने रोहन से खुलकर बात की। उसने कहा, रोहन, प्यार एक खूबसूरत भावना है, लेकिन ये तब तक सही है जब तक ये किसी और के जीवन को नहीं प्रभावित करता। तुम्हारा ये कदम हमारे रिश्ते और पूरे परिवार को तोड़ सकता है। रोहन ने उसकी बात समझी और अपने दिल को काबू में रखा। उसने अपनी ऊर्जा अपने करियर और भविष्य पर लगाने का फैसला किया। रोहन ने खुद को बदल लिया और कुछ ही सालों में वह एक सफल इंसान बन गया। उसने शीतल के प्रति अपनी भावनाओं को सम्मान और स्नेह के रूप में बदल दिया। शीतल ने अपने ससुराल और रिश्तों को संभाले रखा। उसका और रोहन का रिश्ता फिर से एक भाई बहन के रूप में खिल उठा। ये कहानी रिश्तों की मर्यादा और सच्चे स्नेह